अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा। पिछले कुछ सालों से मेरी अल्लाह के साथ दुआओं के ज़रिए शदीद ख़तो किताबत रही। हर वो वक्त जो दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ास समझा जाता है, मैंने बहुत डूब के शदीद एहतमाम के साथ सजदों में गिड़गिड़ा के पुकारा। तहज्जुद के वक़्त, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, जुम्मा के दिन, असर और मगरिब की नमाज का दरमियानी वक्त, हर शब इसकी जुम्मा, स्पीड ही कम कर दो यार। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के वक्त, आखिरी 10 रातों में, आप लोगों ताक को रातों ठंड लग में, रही है। लैलतुल जायज़ा में और शब मेराज और शब बरात की रातों में बड़ी शिद्दत से दुआ मांगी मैंने, और फिर वो ऐसे पूरी होते देखी जैसे हर्फ बेहर्फ उल्टा हो गया, हम्म, जैसे ज़मीन का उल्ट आसमान और खुशी का मुतज़ाद गम होता है। हम्म, समझ नहीं आता था कि क्या हुआ है और क्यों। मुझे हम्म, बहुत नेक और पारसा होने का भी ज़ोम नहीं है, हम्म, गलतियाँ कुताहियाँ भी हैं और गुनहगार भी हूँ, और हम्म, अल्लाह ने तौबा इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक भी दी। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मेहरबानी है। मगर हम्म, पूछ सकती हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हम्म, हुआ। मेरी शादी हुई 1.5 साल रही। ये हम्म, अरसा इस रिश्ते में शदीद तकलीफ़ का बाइस रहा। मैंने ही खींचा सब्र और बर्दाश्त से। इस अरसे में अपनी डिवोर्स को रोकने के लिए पहली बार जनवरी में, फिर इसी साल रमज़ान में सूरह रहमान सुनी, फिर इसी मकसद के लिए कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुना, लेकिन फिर भी डिवोर्स हो गई। नाउ इट सीम्स दैट एवरी दुआ, एफर्ट्स, वजीफ़े, मैजिक और एनी रेमेडी मल्टीप्लाइज बाय ज़ीरो व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद माई लक। शदीद अजियत और तकलीफ़ है, ज़हनी सुकून ना होने के बराबर है। समझ नहीं आती कि क्या करूँ। इसने अपना नाम तो नहीं ना बोला बीच में आपने। काकी जी, आपने दुआ ही करना है और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखें, मैं आपका नाम नहीं बोल रहा, मुझे पता है आपका। बेटा, अगर 1.5 साल 2 साल के अंदर ये चीज़ खुल गई कि वो साहब, मैंने शुरू में कहा था कि अपने माँ के सब माँ बाप ये देखा करें कि उनके बेटे को या बेटी को अगर किसी किस्म का ज़हनी आर्जा है जो दूसरे बंदे की ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, या उसको कोई ऐसी गलत आदत या लत पड़ गई है जो दूसरे की बेटी या बेटे की ज़िंदगी तबाह करेगी, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी आप समझें कि अगर आप अपनी बेटी की उस बंदे से या अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी करने पे तैयार नहीं हैं, तो दूसरे के भी बेटे बेटी पे वो लोड ना डालें। पुत्र जी, आपने तो दुआ की और आप कहती हो कि मेरी मानी नहीं गई, लेकिन आपकी दुआओं का नतीजा है कि आप उस शख्स से आपकी जान खलासी हो गई। आपने अब इसमें भी पर्दा रख दिया है। आप खुल के लिखो ना कि आपको पता चला कि वो होमोसेक्सुअल था, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, मर्दों के पीछे फिरता रहता था, तो वो आपको नहीं पता था। आप उसे अपना जुर्म समझती रहीं कि आप उसे पसंद नहीं है या क्या है। आप दुआएं मांगती रहीं, जो कुछ करती रहीं। वो इसमें पहले आपके माँ बाप ने पता करना था। चलें, अगर उन्होंने नहीं पता किया और आपका सवाल ये है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पुत्र जी, उसका जवाब कई बार तलख होता है। पीछे आपके वालिद ने या बड़ों ने भी कोई ऐसी किसी की ज़िंदगी ख़राब की होती है, वो उसकी आह पीछा कर रही होती है। यूँ समझ लो, ऐसे है। या आपको एक अच्छा रिश्ता मिल रहा होता है, देखने में वो खोता भी करीबी अजीज़ है, जानने वाले होते हैं, पुराना ही उनके ताल्लुक़ होता है आपके साथ, आपके घर वालों के साथ, या उनका कोई ना कोई एहसान भी होता है, लेकिन आप उस रिश्ते को इनकार ही नहीं सिर्फ करते, ह्यूमिलिएट भी कर देते हैं कि इनको जुर्रत कैसे हुई। मैंने तो एमफिल किया हुआ है, इसने तो 10वीं नहीं पास हुई थी, इसकी बिज़नेस करता है तो मैं क्या करूं, इसकी तो बोल चाल ठीक नहीं है, इसको उठना बैठना नहीं आता, इसको ड्रेसिंग ठीक नहीं है, और सबके सामने उसका मजाक भी उड़ा देते हैं, हर्ट कर देते हैं उसको। रिजेक्ट तो करते हैं आप बिल्कुल। हर इंसान को हक है कि वो अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करे, लेकिन अगर कोई उससे मांग ही लेता है रिश्ता या हाथ, तो वो उसको रिजेक्ट जो है वो एक तरीके से करे, बजाय इसके कि उससे दिल आज़ारी कर दे या
ह्यूमिलिएट कर दे या इस तरह का कमेंट दे दे। वो बात में आपके आगे आ जाती है कई बार बात। बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि आप कह रही हैं मैंने दुआएं मांगी कबूल नहीं हुई, दुआ आपकी कहीं सुनी गई तो आपकी जान खलासी होगी ऐसे इंसान से। अभी भी अल्लाह करीम से आप अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह करीम इंशाअल्लाह ताला आपका किसी अच्छे इंसान से वास्ता डलवा देंगे। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला